संकल्प की शक्ति जितनी दृढ़ होगी, सफलता भी उसी अनुसार तय होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। जैसा कि मैंने आपको कल सूचना दी थी, अपनी टेस्ट सीरीज प्रारंभ होगी आज से। पहला टॉपिक होगा अपना सिंधु घाटी सभ्यता। बिल्कुल एसएसटी का जो कंप्लीट पाठ्यक्रम है उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज अपनी टेस्ट सीरीज चलेगी। 6 बजे बाद, आज शाम 6 बजे बाद उसका वीडियो है जो अपलोड कर दिया जाएगा। टॉपिक याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो वीडियो को देखना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करना है। कौन कौन से टॉपिकों का आगे टेस्ट होता रहेगा उन सब की सूचना भी आपको मिलती रहे, इसके लिए आप अपना जो टेलीग्राम चैनल है अपना कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा में। और ये अपने जो पाठों की कक्षा है 6 से 10 तक की, ये अनवरत चलती रहेगी, ये बंद नहीं होगी। कक्षा 6 के अंदर आज अपना जो पाठ है वह 12 नंबर सरकार और लोकतंत्र। ये कक्षा 6 में अभी थोड़ा छोटा छोटा मैटर दिया हुआ है इनका। जैसे जैसे हम आगे की कक्षाओं में बढ़ते जाएंगे ये और विस्तृत रूप में हम देखने को मिलेगा और अच्छे से देखने को मिलेगा। तो ये तो यूँ समझें कि अभी अपना आधार बन रहा है, बेस बन रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। और आदि की आवाज़ नाम से अपना दूसरा चैनल है, इस पर मैं कविताएं, मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, तो इसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सरकार और लोकतंत्र। सबसे पहले बात करते हैं हम सरकार के जो स्तर है। आपको मालूम भी होगा सरकार मुख्यतया 3 स्तरों पर काम करती है। अपने स्थानीय स्तर होता है पहला। स्थानीय स्तर की हम बात करें तो गांवों के अंदर तो हो गई अपने ग्राम पंचायत, और शहरों के अंदर हो गई अपने नगर पालिका वगैरह। तो इस रूप में ये स्थानीय स्तर पर सरकार है जो काम करती है। राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर की जो सरकार होती है वो संपूर्ण राज्य के लिए काम करती है। जैसे अपनी राजस्थान सरकार है तो कंप्लीट राज्य के लिए। और राष्ट्रीय स्तर पर हो गई अपने पूरे देश से संबंधित जो सरकार है, पूरे देश हित में जो कार्य करती है, वो राष्ट्रीय स्तर हो गया अपना। तो स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। चलिए कानून की बात करें तो सरकार विधायिका के माध्यम से कानून बनाती है। सरकार विधायिका के माध्यम से कानून बनाती है जो देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। कोई अमीर गरीब का भेद नहीं, कोई छोटे बड़े का भेद नहीं। कानून है जो सबके लिए बराबर होता है। चलिए सरकार के प्रकारों की हम बात करें, पूछा जा सकता है, सीधे से प्रश्न है सरल से, लेकिन कि निम्न में से सरकार का प्रकार नहीं है। तो हमें इन पाठ के अंदर जो दिया गया है वो सारे नाम याद होने ज़रूरी है। सरकार के प्रकारों की बात करें तो सबसे पहले प्रकार आता है राजतंत्र सरकार। राजतंत्र शब्द से ही पता चल रहा है हमें कि राजतंत्र यानी राजा का तंत्र, राजा का शासन। तो राजतंत्रीय सरकार में निर्णय लेने या सरकार चलाने की जो शक्ति होती है वो एक अकेले व्यक्ति में ही होती है। यानी कि हम कह सकते हैं राजा हो या फिर रानी हो, उसी के पास है जो निर्णय लेने की शक्ति होती है। वह जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता है। राजतंत्रीय सरकार में क्या होता है कि जनता द्वारा वो निर्वाचित नहीं होता है, इलेक्टेड नहीं होता है, बल्कि कैसे होता है, वंशानुक्रम के आधार पर वो शासक बनता है। पहले बाप बना, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस प्रकार से वंशानुक्रम के रूप में शासक बनते जाते हैं। चलिए राजतंत्र के बाद में हम बात करते हैं तानाशाही सरकार के। तो यदि यह सरकार विभिन्न हितों के बीच टकराव को बलपूर्वक दबाकर किसी एक हित को ज़बरदस्ती से लागू करती है। यानी ये जो कहते हैं वही बात सही है, दूसरे के हित में या दूसरा कोई अपना हित बताता है कि ऐसे करो, वो उसको मानने वाली नहीं है। अपने को जो ठीक लगेगा वो ही करेंगे। और ऐसी सरकार तानाशाही होती है, मतलब अपना ही हुक्म चलाने वाली, दूसरों की नहीं सुनने वाली। तानाशाह शासक जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है। एक समय में अपने यूरोप के अंदर जर्मनी और इटली, इन देशों में तानाशाह सरकार रही है, जर्मनी और इटली में। तीसरी आती है अपने लोकतांत्रिक
सरकार जो अपने यहाँ पर भी है और ज़्यादातर आजकल यही है। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है और ये जनता के प्रति समर्पित भी रहते हैं और जनता के प्रति इनका उत्तरदायित्व भी रहता है, क्योंकि जनता इन्हें चुनती है, जनता के लिए होते हैं। अब हम बात करें कि ये अपनी लोकतांत्रिक जो सरकार है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, क्या क्या मेन बातें हो सकती है। पहली तो हो गई प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, यानी कि प्रतिनिधि के रूप में चुनती है जनता, जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। वार्ड पंच हो गए, सरपंच हो गए, प्रधान, जिला प्रमुख, शहर के पार्षद और मेयर हो गए, विधायक, सांसद, ये जनता के क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं। जनता की बात है जो सरकार तक पहुंचाते हैं और जनता के हित में जो भी कार्य होते हैं, जो भी निर्णय होते हैं वो लेते हैं और करते हैं। समानता एवं न्याय, लोकतंत्र के अंदर समानता और न्याय होता है। जो भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, देश का नागरिक कोई भी हो चाहे, उसको वोट देने का अधिकार है। समानता के आधार पर वोट दे सकता है, अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट दे सकता है, अपनी पसंद के कैंडिडेट को चुन सकता है। और न्याय है जो यहाँ पर सबके लिए बराबर होता है। जागरूकता और जवाबदेही, टीवी, रेडियो, न्यूज़ चैनल, इन समाचार पत्र, इनसे वो जागरूक होता रहता है यहाँ पर लोकतंत्र के अंदर, और सरकार से सवाल भी पूछ सकता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और सरकार इसके प्रति जवाबदेही भी रखती है। लोक कल्याण के कार्य होते हैं इसके अंदर। कोई भी विवाद हो गया तो विवादों का निपटारा भी होता है, समाधान भी कर सकते हैं। बाकी तानाशाह सरकारों के अंदर ये नहीं होता, जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं निभाते हैं वो। पूछ ले आपको सीधा सा कि लोकतंत्र क्या होता है, तो जनता का राज्य अथवा वह सरकार जिसमें शासक जनता के मत से चुना जाता है और वह जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है, वही क्या होता है? लोकतंत्र। तो ये थी अपनी आज की कक्षा, 12वां अध्याय था। कैसा लगा कमेंट करके बताना और शाम को वीडियो ज़रूर देखना। सिंधु घाटी सभ्यता का टेस्ट होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।